बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि जाती अमरा रायगढ़ में ईद उल अजहा की नमाज अदा कर दी गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नमाज ईद के बाद वज़ीर आज़म की वालिदैन, भाई और भाभी की कब्र पर फातिहा ख्वानी भी की गई। जाती अमरा रायगढ़ में ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला हमज़ा शहबाज ने ईद की नमाज अदा की। नमाज ईद के बाद वज़ीर आज़म की वालिदैन, भाई और भाभी की कब्र पर फातिहा ख्वानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला हमज़ा शहबाज ने नमाज ईद अदा की। जाती अमरा रायगढ़ में ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। नमाज ईद के बाद वज़ीर आज़म की वालिदैन, भाई भाभी की कब्र पर फातिहा ख्वानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला हमज़ा शहबाज ने ईद की नमाज अदा की। जाती अमरा रायगढ़ में ईद उल अजहा की नमाज अदा कर दी गई, जबकि नमाज ईद के बाद वज़ीर आज़म की वालिदैन, भाई और भाभी की कब्र पर फातिहा ख्वानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला हमज़ा शहबाज ने ईद की नमाज अदा की। जाती अमरा रायगढ़ में ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला हमज़ा शहबाज ने इकट्ठे जाती अमरा में नमाज ईद अदा की। नमाज ईद के बाद वज़ीर आज़म के वालिदैन, भाई भाभी की कब्र पर फातिहा ख्वानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज ने ईद की नमाज अदा की। वज़ीर आला हमज़ा शहबाज की SOS विलेज आमद कमिश्नर मोहम्मद उस्मान, डिप्टी कमिश्नर उमर शेर चट्ठा, CCPO बिलाल सिद्दीक भी मौजूद। वज़ीर आला हमज़ा शहबाज से SOS विलेज में मुक़ीम बच्चों से मुलाकात। वज़ीर आला हमज़ा शहबाज ने बच्चों को ईद की मुबारकबाद दी, मिठाई भी तकसीम की गई। वज़ीर आला हमज़ा शहबाज की ईद की नमाज की अदायगी के बाद SOS विलेज आमद कमिश्नर मोहम्मद उस्मान, डिप्टी कमिश्नर उमर शेर चट्ठा, CCPO बिलाल सिद्दीक कमियाना मौजूद। वज़ीर आला हमज़ा शहबाज से SOS विलेज में मुक़ीम बच्चों से मुलाकात। वज़ीर आला हमज़ा शहबाज ने बच्चों को ईद की मुबारकबाद दी और मिठाई भी तकसीम की गई। कमिश्नर मोहम्मद उस्मान, डिप्टी कमिश्नर उमर शेर चट्ठा, CCPO बिलाल सिद्दीक भी मौजूद। वज़ीर आला हमज़ा शहबाज के SOS विलेज आमद। वज़ीर आला ने SOS विलेज में मुक़ीम बच्चों से मुलाकात की। वज़ीर आला ने बच्चों को ईद की मुबारकबाद दी और मिठाई भी तकसीम की। कमिश्नर मोहम्मद उस्मान, डिप्टी कमिश्नर उमर शेर चट्ठा, CCPO बिलाल सिद्दीक कमियाना भी वज़ीर आला के हमरा मौजूद थे। वज़ीर आला हमज़ा शहबाज की SOS विलेज आमद। वज़ीर आला ने बच्चों को ईद की मुबारकबाद दी और मिठाई भी तकसीम की। बादशाही मस्जिद में नमाज ईद उल अजहा की अदायगी। गवर्नर पंजाब अली रहमान समेत अहम शख्सियात की शिरकत। बादशाही मस्जिद में सियासी, समाजी, मजहबी शख्सियात की नमाज ईद की अदायगी। बादशाही मस्जिद मुल्की तामीर और तरक्की और सलामती के लिए खसूसी तौर पर दुआ भी की गई। बादशाही मस्जिद में नमाज ईद उल अजहा की अदायगी। गवर्नर पंजाब अली रहमान समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। बादशाही मस्जिद में सियासी, समाजी, मजहबी शख्सियात ने नमाज ईद अदा की, जबकि बादशाही मस्जिद में मुल्की तामीर तरक्की और सलामती के लिए खसूसी तौर पर दुआ भी करवाई गई। गवर्नर पंजाब अली रहमान समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। बादशाही मस्जिद में नमाज ईद की अदायगी, जबकि सियासी, समाजी, मजहबी शख्सियात की कसीर तादाद ने नमाज ईद की अदायगी के लिए बादशाही मस्जिद में शिरकत की। बादशाही मस्जिद में मुल्की तामीर तरक्की और सलामती के लिए खसूसी तौर पर दुआ भी कराई गई है। बादशाही मस्जिद में नमाज ईद उल अजहा की अदायगी। गवर्नर पंजाब अली रहमान समेत अहम शख्सियात ने खसूसी तौर पर शिरकत की। बादशाही मस्जिद में सियासी, समाजी, मजहबी शख्सियात की नमाज ईद की अदायगी, मुल्की तरक्की और सलामती के लिए खसूसी तौर पर दुआ भी कराई गई। बादशाही मस्जिद में सियासी, समाजी, मजहबी शख्सियात की कसीर तादाद ने शिरकत की। गवर्नर पंजाब अली रहमान समेत अहम शख्सियात ने बाकायदा तौर पर शिरकत की। बादशाही मस्जिद में नमाज ईद उल अजहा की अदायगी, मुल्की तामीर व तरक्की और सलामती के लिए खसूसी तौर पर दुआ कराई गई। बादशाही मस्जिद में सियासी, समाजी, मजहबी शख्सियात की नमाज ईद की अदायगी। दूसरी जानिब मंसूरा में भी ईद उल अजहा की नमाज अदा कर दी गई है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने नमाज ईद की इमामत कराई। नमाज ईद के बाद मुल्क की सलामती के लिए खसूसी तौर पर दुआएं भी की गई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने नमाज ईद की इमामत कराई, जबकि कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। मंसूरा में ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। नमाज ईद के बाद मुल्क की सलामती के लिए खसूसी तौर पर दुआएं की गई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने नमाज ईद की इमामत कराई, जबकि मंसूरा में ईद उल अजहा की नमाज के मौका पर कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। नमाज ईद के बाद मुल्क की सलामती के लिए खसूसी तौर पर दुआएं भी की गई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने नमाज ईद की इमामत कराई। मंसूरा में ईद उल अजहा की नमाज अदा कर दी गई है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने इमामत कराई, जबकि नमाज ईद के बाद मुल्क की सलामती के लिए खसूसी तौर पर दुआएं की गई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने नमाज ईद की इमामत कराई। मंसूरा में ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की, जबकि नमाज ईद के बाद मुल्क की सलामती के लिए खसूसी तौर पर दुआएं की गई।
GR1 کی جامع مسجد میں عید الاضحیٰ کی نماز ادا کر دی گئی ہے۔ اعلیٰ عدلیہ کے ججز اور افسران نے نماز عید ادا کی۔ مولانا رشید احمد تھانوی نے عید الاضحیٰ کی نماز کی امامت کرائی۔ سپریم کورٹ کے جسٹس امین الدین خان نے نماز عید ادا کی۔ سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان نے بھی نماز عید ادا کی۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ آزاد کشمیر سعید اکرم خان نے نماز عید ادا کی۔ جسٹس شاہد بلال حسن، جسٹس عابد عزیز شیخ نے عید کی نماز ادا کی، جبکہ سابق چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری نے بھی عید کی نماز ادا کی۔ صوبائی محتسب اعظم سلیمان نے GR1 میں نماز عید ادا کی، جبکہ سیکریٹری قانون احمد رضا سرور، خواجہ احمد حسان نے بھی نماز عید ادا کی، جبکہ حبیب محمد خان ایڈوکیٹ سمیت دیگر نے بھی نماز عید کے لیے شرکت کی۔ GR1 کی جامع مسجد میں عید الاضحیٰ کی نماز ادا کر دی گئی۔ اعلیٰ عدلیہ کے ججز اور افسران نے نماز عید ادا کی۔ مولانا رشید احمد تھانوی نے عید الاضحیٰ کی نماز کی امامت کرائی۔ سپریم کورٹ کے جسٹس امین الدین خان نے نماز عید ادا کی۔ سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان نے نماز عید ادا کی۔ ڈسٹرکٹ پولیس لائنز قلعہ گجر سنگھ میں عید الاضحیٰ کی نماز کی ادائیگی IG پنجاب راؤ سردار علی خان نے جوانوں کے ساتھ نماز عید ادا کی۔ ایڈیشنل IG آپریشن شہزاد سلطان، ایڈیشنل IG مظہر فاروق کی شرکت، CCPO لاہور بلال صدیق کمیانہ، DIGs اعلیٰ پولیس افسران جوانوں کی شرکت، چیف آپریٹنگ آفیسر سیف سٹی کامران خان، DIG آپریشنز کیپٹن ریٹائرڈ سہیل چودھری نے بھی خاص طور پر شرکت کی۔ ڈسٹرکٹ پولیس لائنز قلعہ گجر سنگھ میں عید الاضحیٰ کی نماز کی ادائیگی IG پنجاب راؤ سردار علی خان نے جوانوں کے ساتھ نماز عید ادا کی۔ ایڈیشنل IG آپریشن شہزاد سلطان، ایڈیشنل IG مظہر فاروق کی بھی شرکت۔ CCPO لاہور بلال صدیق کمیانہ، DIGs اعلیٰ پولیس افسران اور جوانوں نے شرکت کی۔ چیف آپریٹنگ آفیسر سیف سٹی کامران خان، DIG آپریشنز کیپٹن ریٹائرڈ سہیل چودھری کی بھی شرکت۔ SSPs، SP سمیت پولیس افسران اور اہلکاروں کی شرکت۔ نماز عید کے بعد پاکستان کی تعمیر و ترقی، سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی طور پر دعائیں مانگی گئی۔ IG پنجاب نے جوانوں سے فرداً عید ملی۔ IG عید کے روز ڈیوٹی سر انجام دینے والے جوانوں کے جذبے کو بھی سراہا۔ آپ کو بتائیں کہ IG پنجاب نے جوانوں سے فرداً عید ملی۔ نماز عید کے بعد پاکستان کی تعمیر و ترقی، سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی طور پر دعائیں کی گئی۔ نماز عید کے لیے SSPs، SP سمیت پولیس افسران اور اہلکاروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ چیف آپریٹنگ آفیسر سیف سٹی کامران خان، DIG آپریشنز کیپٹن ریٹائرڈ سہیل چودھری نے بھی شرکت کی۔ عید الاضحیٰ پر گوشت کھائیں مگر احتیاط، CMS سروسز ہسپتال حبس گرمی میں گوشت کو خراب ہونے سے بچائیں۔ انہوں نے کہا کہ گوشت کھانے سے ڈائریا، پیٹ درد کی شکایات ہو سکتی ہیں۔ مزید اس حوالے سے انہوں نے کیا کہا جان لیتے ہیں علی رامے سے۔ جی علی، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ اس وقت عامر غفور صاحب جو کہ MS سروسز ہاسپٹل وہ موجود ہیں، ان سے ہم اس حوالے سے مزید بات کریں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ عید کے دنوں میں، بڑی عید کے موقع پر، کیونکہ گوشت ہمارے پاس وافر مقدار میں ہوتا ہے اور ہم کھاتے وقت بھی پرہیز نہیں کرتے، تو آپ کیا مشورہ دیں گے، کیا احتیاطی تدابیر بتائیں گے کہ شہری ان احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے جو آنے والے دنوں میں کچھ بیماریاں ہیں ان سے وہ بچ سکتے ہیں؟ جو سوال آپ نے پوچھا ہے وہ بنیادی طور پہ ہے ہمارا عید کی قربانی کی عید سے متعلق، اور جس طرح ہم لوگ گوشت کا استعمال ویسے ہی ہماری سوسائٹی میں زیادہ ہے، اور عید کے دنوں میں تو بہت بڑھ جاتا ہے۔ لوگ قربانی کرتے ہیں، اپنے عزیزوں و اقارب کو بانٹتے ہیں، غریبوں میں بانٹتے ہیں، اور وہ گوشت وافر مقدار میں تقریباً ہر گھر میں موجود ہوتا ہے۔ تو اس میں کچھ احتیاطی تدابیر ہمیں اختیار کرنی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ جب قربانی کا جو گوشت ہے وہ عام گوشت سے ذرا مختلف ہوتا ہے، کیونکہ وہ تازہ کٹا ہوتا ہے اور گرم جب ہوتا ہے تو اسی وقت پکا لیا جاتا ہے، اس کو وہ موقع نہیں دیا جاتا ٹھنڈا کرنے کا۔ لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ اگر گوشت کو تھوڑی دیر رکھ لیا جائے تو تاکہ وہ نارملائز ہو جائے اس کا ٹیمپریچر، تو پھر پکایا جائے اور استعمال کیا جائے۔ پہلی احتیاطی تدبیر تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ چونکہ یہ اب موسم ہمارا بہت زیادہ گرمی کا ہے، برسات کا ہے، حبس کا ہے، اس میں گوشت بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے، تو اس کو باہر نہ چھوڑا جائے، فریج میں یا فریزر میں رکھا جائے، یا جس طرح پرانی ہماری تراکیب ہوتی تھیں کہ اس کو سیک لگوا کے رکھ لیا جاتا تھا، بعد کے یا ڈرائی کر لیا جاتا تھا، تو اس طرح استعمال کیا جائے اور تازے کو باہر زیادہ دیر نہ رہنے دیا جائے۔ اس کے بعد پکانے میں بھی احتیاط ہے۔ پکانے میں یہ احتیاط ہے کہ آپ اس گوشت کو اچھی طرح گلائیں، اس کو بہت تیز مرچ مسالے نہ استعمال کریں، کیونکہ وہ پھر پیٹ کی خرابی کا باعث بنتا ہے، اور خاص طور پہ جو جلن اور
वॉमिटिंग की कैफियत होती है वो इस वजह से होती है। फिर खाने की एहतियात ये है कि मुतदिल खाएं। अगर बहुत ज़्यादा खाने से फिर ऑब्वियसली पेट में अमराज ज़रूर जन्म लेते हैं, और हम लोगों का जनरली यही होता है कि जब हम सारे कलेक्टिवली बैठ के खा रहे होते हैं तो ओवर ईटिंग कर लेते हैं। तो ओवर ईटिंग से परहेज़ करना चाहिए, और इसमें सुन्नत को मद्दे नज़र रखना है, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मद्दे नज़र रखनी चाहिए कि आप उतना पेट में जगह रख के खाएं, यानी कि कुछ हिस्सा पेट का खाली रहना चाहिए जब भी आप खुराक लें। तो ये मेन इसकी तदाबीर हैं एहतियाती। हम मीट के बाद हमेशा हमारी कोशिश होती है हम कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, और कोल्ड ड्रिंक्स के साथ साथ ये भी बता दीजिएगा कि क्या चीज़ डायग्नोज होती है ज़्यादा गोश्त खाने से, किस तरह की शिकायत आपके पास आती हैं? जी, गोश्त खाने से ज़्यादातर तो पेट के अमराज, जो जिस तरह डायरिया हो गया और उससे जिसको हम दस्त या इसहाल कहते हैं उर्दू में, वो ज़्यादा हम देखने में आता है, और हमारे पास एमरजेंसी में इन केसेस की तादाद बढ़ जाती है हमारी। और ये बेसिकली ओवर ईटिंग की या ज़्यादा मसालेदार चीज़ें खाने की वजह से होता है। तो हमें इन चीज़ों से ज़रा थोड़ा सा परहेज़ इस तरह करना चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा मसाला वगैरह ना इस्तेमाल करें, खुराक को मुतदिल रखें। और दूसरा इसमें मैं ये भी कहता चलूँ कि ये जो आजकल बरसात का मौसम है ना, इसमें बेसिकली प्रोटीन से ज़्यादा आपको इलेक्ट्रोलाइट और वाटर की ज़रूरत होती है, और वो जिस तरह हमारे मशरूब हैं यहाँ के इस इलाके के, वो बड़े बेहतरीन हैं। मसलन लस्सी का इस्तेमाल, और ये स्कंजमीन का इस्तेमाल, लीमू पानी का इस्तेमाल, ये चीज़ें बड़ी अच्छी हैं इस्तेमाल करने के लिए। कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल कम करना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स बेसिकली केमिकल्स से बनती हैं, तो वो वैसे ही मुज़र सेहत होती हैं, लेकिन चूँकि चस्का है हम सबको, हम भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत ओवर नहीं करना चाहिए इस्तेमाल। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा ईद के हवाले से, कि अब कोरोना की शरह में इजाफ़ा हो रहा है, तो हमें वो भी एहतियाती तदाबीर साथ के साथ इख्तियार करनी चाहिए। मास्क का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी, वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी, और हाथ धोने का अमल बहुत ज़रूरी है। तो ये 3 अमलियात अगर हम अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें तो इससे हम कोरोना से भी बच सकते हैं। ना सिर्फ कोरोना से, तमाम जो इन्फेक्टिव किस्म की बीमारियां होती हैं, इवन दस्त इसहाल की जो बीमारी फैलती है, जो कॉलरा वगैरह आजकल फैला हुआ है, उससे भी बचाव हो सकता है, और बाकी इस नौइयत की दूसरी भी। तीसरी एक और चीज़ कि चूँकि बरसात का मौसम है, बारिश शुरू हो चुकी है, बारिश की वजह से कहीं अक्सर मुकामात पे पानी खड़ा हुआ है, तो मच्छरों की अफजाइश शुरू हो गई है। तो हमें डेंगू से भी एहतियाती तदाबीर सारी इख्तियार करनी है, और उसमें सारा वही जिस तरह बार बार टीवी पे भी आता है, और उसमें हमारे मैसेजेस में भी चल रहा है, बिल्कुल वही तदाबीर हमें इख्तियार करनी है। हमें मच्छर की अफजाइश को भी रोकना है, हमें अपने आप को भी सेल्फ़ प्रोटेक्शन में भी जाना है। पूरे आस्तीन की कमीज़ इस्तेमाल करना, लोशंस का इस्तेमाल, और नेट्स का इस्तेमाल। खुले में सो रहे हैं तो कम अज़ कम नेट ज़रूर लगाया जाए बिस्तरे के ऊपर। इन चीज़ों के इस्तेमाल से हम मच्छरों से बच सकते हैं, और मच्छर जो है वो डेंगू की और मलेरिया की वजह बनता है। तो ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट होगी कि एहतियाती तदाबीर कोरोना के हवाले से, डेंगू के हवाले से, दस्त इसहाल कॉलरा के हवाले से, और बड़ी ईद पे गोश्त के हवाले से हमें इख्तियार करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ज़्यादा एहतियाती तदाबीर बता दी। ठीक है अली रामे, आपका बहुत शुक्रिया। ये बड़ी ईद पर बड़ी वारदात, 3 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत की रकम और जेवरात चोरी कर लिए गए। पुलिस कार्रवाई का अहवाल जान लेते हैं इरफान मलिक से। जी इरफान, आगाह कीजिएगा। आपको बताएं कि ये गुज़िश्ता रात डिफेंस फेज 3 के अंदर एक अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ, जिसमें शहरी अपनी फैमिली के साथ ईद की छुट्टियां मनाने के लिए बूर बन गया हुए थे, और उनका कहना था कि उनका एक सिक्योरिटी गार्ड जो था वो वक्तन फ़वक्तन इस घर में चक्कर लगाता रहता था, और गुज़िश्ता रात जब वो आया तो उसने देखा कि घर के खिड़कियां और दरवाजे जो थे वो खुले हुए थे, जबकि एक खिड़की जो है वो टूटी भी हुई थी। उन्होंने मालकान को इत्तला दी। जब मालिक वहाँ पे पहुंचे घर पे, तो घर से 2 करोड़ 52 लाख रुपए की रकम जो थी वो गायब थी। उसके साथ साथ 40 तोले सोना और दीगर कीमती सामान, जिसमें लैपटॉप और न्यू मोबाइल जो थे वो भी घर से गायब थे।
इस हवाले से उन्होंने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी और पुलिस की जानिब से इस वाक़े का मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अभी तक पुलिस इस वारदात के मुल्ज़िमान जो हैं उनको ट्रेस आउट नहीं कर पाई। और पुलिस हुकाम का कहना है कि सिक्योरिटी गार्ड जिसने ये इत्तला दी थी उसको हिरासत में ले लिया गया है, जबकि इसके साथ साथ दीगर जो एविडेंस है उसकी कलेक्शन जी, के ऊपर वर्किंग जारी है और जल्द मुल्ज़िमान तक पहुँच जाएंगे। जी। वर्किंग जारी है, जल्द मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इरफान मलिक, आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।